तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे केटीएम की तरफ से आने वाले ड्यूक सीरीज की किस बाइक में है कितनी पावर। और इस लिस्ट में हमने शामिल किया है ड्यूक की 10 बाइक्स। और इस लिस्ट में हमारे पास है पहले नंबर में ड्यूक 125 और दूसरे नंबर में है ड्यूक 200 और तीसरे नंबर में है ड्यूक 250 और चौथे नंबर में है ड्यूक 390 और पांचवें नंबर में है ड्यूक 620 और छठे नंबर में है ड्यूक 790 और 7 नंबर में है ड्यूक 890 और 8 नंबर पे है ड्यूक 990 और 9th नंबर पे है ड्यूक 1290 और 10th नंबर पे है ड्यूक 1390। अगर आप एक ड्यूक लवर हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि केटीएम ने सबसे पहले किस ड्यूक को लॉन्च किया था। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बने रहो वीडियो के एंड तक, आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले केटीएम ड्यूक 125 से, जिसमें लगा है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 bhp का 9250 आरपीएम पर और 12 Nm का टॉर्क 8000 आरपीएम पर। ये बाइक आता है 6 गियर के साथ और ये बाइक 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 14 सेकंड में अचीव कर लेती है। तो चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी है। तो जैसा कि हमने देखा, इस बाइक का टॉप एंड स्पीड जाती है 126 किलोमीटर पर आवर तक की। और अब हम देखते हैं ड्यूक 200 को, जिसमें लगा हुआ है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करती है 125 bhp का 10,000 आरपीएम पर और 19.3 Nm का टॉर्क 8000 आरपीएम पर। ये बाइक भी आती है 6 गियर के साथ और इस बाइक को 10 सेकेंड लगते हैं 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में। तो चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक का टॉप एंड स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर की, जो कि ड्यूक 125 से बहुत ही ज्यादा है। और अब हम देखते हैं ड्यूक 250 को, जिसमें लगा हुआ है 249.07 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन और ये इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 31 bhp का 9250 आरपीएम पर और 25 Nm का टॉर्क 7250 आरपीएम पर। और ये बाइक भी आती है 6 गियर के साथ और इस बाइक को 8 सेकेंड लगते हैं 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में। तो फिर चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड जाती है 160 किलोमीटर पर आवर तक की। तो अब हम देखते हैं ड्यूक 390 को, जिसमें लगा हुआ है 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 46 bhp का 8500 आरपीएम पर और 39 Nm का टॉर्क 6500 आरपीएम पर। इस बाइक में भी हमें 6 गियर का ऑप्शन देखने को मिलता है और इस बाइक को 6 सेकेंड लगते हैं 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में। तो फिर चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड जाती है 180 किलोमीटर पर आवर तक की, जो कि ड्यूक 250 से बहुत ही ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं ड्यूक 620 को, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पर लगा हुआ था 609 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता था 55 bhp का 7000 आरपीएम पर और 60 Nm का टॉर्क 5500 आरपीएम पर। इस बाइक में हमें देखने को मिलता था 5 गियर बॉक्स का ऑप्शन और इस बाइक को 9.46 सेकेंड लगते थे 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में। तो फिर चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या थी।
जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर तक की, जो कि KTM की थर्ड जनरेशन ड्यूक 390 से कम है। तो अब हम देखते हैं ड्यूक 790 को, जिसमें लगा हुआ है 799 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 105 bhp का 9000 आरपीएम पर और 86 Nm का टॉर्क 8000 आरपीएम पर। और ये बाइक भी आती है 6 गियर बॉक्सेस के साथ और इस बाइक को 3.4 सेकेंड लगते हैं 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में। तो चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड है 241 किलोमीटर पर आवर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और इस स्पीड में बाइक को चलाने के लिए राइडिंग गियर पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो अब देखते हैं इससे भी फास्ट बाइक ड्यूक 890 को, जिसमें लगा हुआ है 889 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 114 bhp का 9000 आरपीएम पर और 92 Nm का टॉर्क 8000 आरपीएम पर। ये बाइक भी आती है 6 गियर बॉक्सेस के साथ और इस बाइक को 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में 3.3 सेकेंड लगते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर की, जो कि बहुत ही मुश्किल से पूरा हो सका। हर कोई इस स्पीड में बाइक को राइड नहीं कर सकता है। इस स्पीड में बाइक को राइड करने के लिए बंदे में टैलेंट के साथ बाइक पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो चलो अब देखते हैं इससे भी पावरफुल ड्यूक 990 को, जिसमें लगा हुआ है 947 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 123 bhp का 9250 आरपीएम पर एंड 103 Nm का टॉर्क 7750 आरपीएम पर। और ये बाइक भी आती है 6 गियर बॉक्सेस के साथ, पर इस बाइक को 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में ड्यूक 890 से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड है 265 किलोमीटर पर आवर की, जो कि ड्यूक 890 से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं ड्यूक 1290 को, जिसमें लगा हुआ है 1301 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 180 bhp का 9500 आरपीएम पर एंड 140 Nm का टॉर्क 8000 आरपीएम पर। एंड ये बाइक भी आती है 6 गियर बॉक्सेस के साथ एंड इस बाइक को 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में 3.2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो चलो देखते हैं कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बाइक की टॉप एंड स्पीड है 299 किलोमीटर पर आवर की। अगर आपके पास से कोई बाइक इस स्पीड में गुजरेगी तो आप अपने इन नन्ही प्यारी आंखों से नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है। और अगर आपको ये स्पीड बहुत ही ज्यादा लगता है तो जरा रुको, क्योंकि KTM के पास इससे भी पावरफुल एंड फास्ट बाइक है, जो कि 2024 में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है ड्यूक 1390। तो फिर चलो देखते हैं इस बाइक को। इस बाइक में लगा हुआ है 1350 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 187 bhp का 10500 आरपीएम पर
एंड 145 Nm का टॉर्क 8250 RPM पर। एंड ये बाइक भी आती है 6 गियर बॉक्सेस के साथ। एंड इस बाइक को 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो क्या आप भी देखना चाहते हो कि इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है? लेकिन अभी तक इस बाइक को किसी ने टॉप एंड स्पीड तक नहीं भगाया है, जिसके कारण हमारे पास इस बाइक की टॉप एंड स्पीड को लेकर कोई डाटा नहीं है। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, इस बाइक की टॉप एंड स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बोलें। और मैंने जो वीडियो की शुरुआत में आपसे क्वेश्चन किया था कि KTM ने सबसे पहले किस ड्यूक को लॉन्च किया था, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट कर दिया है तो आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके कमेंट को हमारे तरफ से रेड हार्ट मिल जाएगा। और जिसको नहीं पता, मैं उसके लिए बता दूं कि KTM ने सबसे पहले 1994 में ड्यूक 620 को लॉन्च किया था, जो कि आपको पता है कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। मगर फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप एक ड्यूक लवर जो हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मैं आपसे मिलता हमारे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।